हेलो एवरीवन। आज से क्लास में कक्षा 12 फिजिक्स, ठीक है, विषय कोड 117 है। और ये जो है देखिए डी सेट का बता रहे हैं, ठीक है। डी सेट का आंसर की 70 में 70 करेंगे। उसके आपके पास कोई भी सेट हो, आपको सिर्फ क्वेश्चन अलग मिलेगा, ठीक है, दूसरा जगह मिलेगा, सभी एक ही हैं, ठीक है। आपका कोई भी सेट हो मिलाइए आप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है पहला, देखिए पहला यहाँ क्वेश्चन दिया है, दो समान धनावेशित बिंदु आवेश जिनमें प्रत्येक 1 माइक्रोकूलम आवेश को 1 मीटर दूरी वायु में रखा जाता है, तो इस निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा होगी। इसका आंसर होगा सी नंबर होगा 9 × 10⁻³ जूल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है, ठीक है। धारिता का मात्रक कौन सा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा जूल प्रति कूलम, ठीक है। जूल प्रति कूलम डी नंबर होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन है किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, तो इसका सी नंबर हो जाएगा प्लेटों के आवेश पर, सी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर है, चौथा क्वेश्चन, किसी आवेशी चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है, इसका सी नंबर होगा सतह के साथ पहला कोण पर, नहीं देखिए इसका ये होगा, ये इसका देखिए इसका बी होगा, ठीक है। सतह के लंबवत होगा, तो किसी आवेशी चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होगा, इसका बी नंबर होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर, किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का क्षेत्र क्या होगा, इसका ए नंबर हो जाएगा शून्य हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेशों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, इसका होगा सी नंबर सही हो जाएगा। स्थिति ऊर्जा धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकती है, 6 का सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है गॉस का नियम, ठीक है। अगला है गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ए नंबर हो जाएगा संलग्न आवेश के समानुपाती होता है, 7 का ए। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है किलोवाट घंटा मात्रक है, ए नंबर हो जाएगा ऊर्जा का। चलिए 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को आधारित है, और इसका हो जाएगा सी नंबर लेंज का नियम। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है, इसका माप सीमा ए नंबर हो जाएगा बढ़ती है, 10 का ए, ठीक है, 10 का ए। अगला है चुंबकशीलता का विमीय सूत्र, इसका ए नंबर हो जाएगा MLT पर पावर -2 ए पर पावर -2, इसका ए नंबर सही है, 11 का। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, रूट में है म्यू 0 एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है, इसका हो जाएगा इसका जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा न्यूटन बटे कूलम। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी जल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी सुग्राहिता यानी संवेदनशीलता क्या हो जाएगी, ए नंबर हो जाएगा बढ़ जाती है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है उदासीन बिंदुओं पर इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा बी बराबर BH, ये हो जाएगा सी नंबर सही है, ठीक है। चलिए अब जो क्वेश्चन है 15 नंबर,
चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है 15। यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा शिखर का मान 10A है तो इसका वर्ग माध्यम मूल होगा। ठीक है, इसका जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा 7.07A एम ने कूलम हुआ। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है शुद्ध विद्युत प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान होता है तो ये इसका ए हो जाएगा 0। चलिए 17 नंबर है 17। केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर होता है, इसका बी नंबर होगा 90 डिग्री। ठीक है, चलिए अगला है अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ की आवृत्ति होता है, इसका जगह ए नंबर हो जाएगा 1/2 पाई रूट 1/LC, ये हो जाएगा आई है। ठीक है, LC ए नंबर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर है एक ऊंचाई ट्रांसफर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होती है, ये हो जाएगा बी नंबर कम। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब स्वतः बनता है तो ये हो जाएगा सी नंबर धूप तथा फोकस के बीच। 20 का सी धूप तथा फोकस के बीच। अगला है यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग ये बी नंबर हो जाएगा 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दिया जाती है तथा एक आवेश को भी आधा कर दिया जाए तो दोनों के बीच लगने वाला बल पहले की अपेक्षा हो जाएगा। देखिए इसमें हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं इसमें है, 22 का डी हो गया। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है 23। एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर भी के अधीन विराम के त्वरित करने की इसकी चाल होगी। ठीक है, चाल होगी, इसका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा भी समानुपाती। ठीक है, चलिए 24 नंबर है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, इसका हो जाएगा सी नंबर 1.8 × 10⁻11 कूलम प्रति kg। 24 का सी। संधारित्रों के समांतर संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के लिए कौन सी राशि समान रहती है, इसका सी नंबर हो जाएगा विभवांतर। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है वायु में दो धनावेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान ठीक है मान तो बी नंबर होता है हो जाएगा घट जाएगा। ठीक है, घट जाएगा। 0.2 माइक्रोकूलम 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3.0 सेंटीमीटर की वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। इसका बी नंबर हो जाएगा 6.0 × 10⁻18 कूलम मीटर। बी नंबर सही है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है एक बंद पृष्ठ के लिए n वैद्युत द्विध्रुव स्थित हैं, बंद पृष्ठ के निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। इसका डी नंबर हो जाएगा 0। ठीक है, 0। 28 के डी हो जाएगा 0। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है 29। समान आयाम एवं समान तरंगदैर्घ्य दो प्रकाश तरंगें अध्यारोपित की जाती है, परिणामी तरंग का आयाम महत्तम होगा जब उनके बीच कलांतर हैं। तो इसका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा 0। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर है ध्रुववृत्त प्रकाश में कंपन तल एवं ध्रुवण तल के बीच का कोण सी नंबर होगा 90 डिग्री होता है। चलिए अगला है
निम्नलिखित में कौन सी वैद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, ये डी नंबर हो जाएगा, डी न होगा, ये होगा, देखिए ये होगा, चुंबक नहीं है पूछता, तो ये नंबर हो जाएगा अल्फा किरणें, 31 का ए। चलिए अगला है 32 नंबर क्वेश्चन है, किसी द्रव्यणात्मक माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है, इसका सी नंबर हो जाएगा इसकी तीव्रता पर, 32 का सी। 33 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश वैद्युत धारा, ए नंबर हो जाएगा बढ़ती है, 33 का ए। 34वां क्वेश्चन है, किसी गतिमान कण से संबंध डी ब्रायली तरंग की तरंगदैर्ध्य पर निर्भर नहीं करती है, बी नंबर हो जाएगा आवेश पर, 34 का बी, आवेश पर। फोटोन के गति द्रव्यमान का सूत्र है, तो बी नंबर हो जाएगा, देखिए इसका एक छूट गया है, देखिए नहीं करता है, इसका बताए थे ना, बी होगा, 34 का बी, आवेश पर। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फोटोन की गति द्रव्यमान का सूत्र है, इसका हो जाएगा बी नंबर होगा hv/c²। चलिए 36 नंबर जो क्वेश्चन है, 36 नंबर है, यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे जाए तो तब संयोग की फोकस दूरी होगी, इसका सी नंबर हो जाएगा f/2, ठीक है, सी, 36 का सी। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर हैं, इसकी फोकस दूरी होगी, इसका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रंगीन विपथन को कम करने के लिए लेंसों में उपयोग किया जाता है, ये डी में हो जाएगा बेलनाकार लेंस, 38 का डी। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस को किसी द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होती है, तब इसकी फोकस दूरी होगी, तो ये बी नंबर हो जाएगा अनंत होगी, 39 का बी। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं, ठीक है, साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं, तो इसका जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा व्यतिकरण के कारण, ठीक है, सी नंबर 40 का सी हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ध्रुवित नहीं किया जा सकता है, इसका हो जाएगा ए नंबर ध्वनि तरंगे, ठीक है, 41 का ए। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति +2D क्षमता का चश्मा लेंस का प्रयोग करता है, उसका दृष्टि दोष है, तो इसका बी नंबर हो जाएगा दूरदृष्टि दोष, ठीक है, 42 का बी, दूरदृष्टि दोष। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है, जब सिलिकॉन में बोरोन को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है तो परिमाण पदार्थ होगा, ठीक है, इसका बी नंबर हो जाएगा पी प्रकाश का अर्धचालक, 43 का बी। 16 नंबर है, एन प्रकाश के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश का वाहक होते हैं, तो ये हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा होल, बी हो गया 44 का बी। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा लॉजिक गेट तब सही निर्गम देता है जब निवेश भिन्न, तो ये हो जाएगा ए नंबर ओर गेट। अगला है पक्ष अभिन्नत डायोड होता है, 46 का हो जाएगा डी नंबर ए और सी दोनों, ठीक है, ए सी दोनों हो जाएगा, और नहीं ये भी जेनर डायोड और फोटो डायोड दोनों सही है, ठीक है, ये भी होता है, तो 46 का डी नंबर हो गया, उसी दोनों सही है। चलिए 27 नंबर है, नैन गेट बूलियन व्यंजक हैं,
व्यंजक है, इसका ए नंबर हो जाएगा ए इंटू बी वाई, ये ए नंबर सही है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, फाइबर ऑप्टिक संचार में किस प्रकार की तरंगें का उपयोग किया जाता है। इसका बी नंबर हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग, ये हो गया। चलिए अगला है 49, टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन सी आवृत्ति प्रसार होता है। इसका सी नंबर हो जाएगा 30 से 300 MHz, यह सी नंबर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है, एक ही तत्व के समस्थानों के बीच मुख्य अंतर हैं। 50 का बी नंबर हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या, 50 का बी। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा रेडियोधर्मी प्रकाश क्षय प्रकार नहीं है। इसका डी नंबर हो जाएगा मियोन 6, 51 का डी हो गया। अगला है 500 nm तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा होगी। इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा 4×10⁻19 जे यानी जूल। अगला है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। बी नंबर हो जाएगा बॉमर श्रेणी, 53 का बी, बॉमर श्रेणी। अगला है, निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है। तो ये हो जाएगा फोटोन हो जाएगा, डी नंबर 54 का डी। चलिए 55 नंबर सवाल करते हैं। 55 नंबर सवाल है, एक्स किरणें हैं तो ये हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग, डी नंबर इसका सही है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन 56 है, एक AMU तुल्य ऊर्जा है। इसका डी नंबर हो जाएगा 931 MeV। चलिए 57 नंबर है, 100 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने में उसमें संचित ऊर्जा होगी। ठीक है, इसका होगा ए नंबर हो जाएगा 0.5 जूल। 58 नंबर है, निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट मीटर इन्वर्स है। किसका मात्रक है, यह हो जाएगा सी नंबर विद्युत क्षेत्र, 58 का सी। अगला है, वैद्युत चालन में चालक से मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग भी एवं चालन के सिरों के बीच लोग विभवांतर भी के बीच संबंध। इसका सी नंबर हो जाएगा v² के अनुकरणपाती, 59 का सी। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है, एक चालक की वोल्टता V तथा धारा I के बीच ग्राफ एक सरल रेखा है जो y अक्ष की I को प्रदर्शित करते हैं से थीटा कोण बनाती है। चालक प्रतिरोध होगा तो इसका ए नंबर हो जाएगा टेन थीटा, 60 का ए, टेन थीटा। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, इसका सी नंबर हो जाएगा v²/r, 61 का सी। अगला है, ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध बी नंबर है घटता है। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोध आर को प्रदर्शित करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा LA/ρ। इसको ये पी जैसा है उसको रो पढ़ेंगे, ठीक है, डी नंबर इसका है सही। चलिए अब क्वेश्चन नंबर है 64 है, लोहचुंबकीय पदार्थ के लिए अपेक्षित चुंबकशीलता यानी म्यू आर का मान होगा। इसका ए नंबर हो जाएगा, म्यू आर छोटा है 1 से। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन है, R1, R2 और R3 प्रतिरोधों में श्रृंखला के परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ए नंबर हो जाएगा समान होती है, ए नंबर हो गया। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है, धारा घनत्व की इकाई है। इसका सी नंबर हो जाएगा एम्पियर प्रति वर्ग मीटर, 66 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन है, देखिए किसी चालक की लंबाई दुगनी कर दिया जाए, उसके ऊपर लगाए गए विभवांतर को स्थिर रखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग तो ए नंबर हो जाएगा समान रहेगा, 57 का ए समान रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, धारा वहन करने के लिए परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, तो इसका हो जाएगा सी नंबर होगा अक्ष के लंबवत, 68 का सी। 69 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, इसका सी नंबर होगा विद्युत जनरेटर, 69 का सी। एक परिनालिका का स्वयं प्रकृत्व निर्भर करता है तो देखिए प्रति इकाई लंबाई फिर संख्या पर आप परिनालिका की लंबाई ये दोनों सही है, बी और सी दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर होगा डी नंबर होगा, बी और सी दोनों। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर, बी और सी दोनों सही है। तो 70 का डी हो गया। ठीक है, चलिए तो टोटली ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। ठीक है, कल जो है इंग्लिश का भी ऑब्जेक्टिव करवाएंगे इसी चैनल पर। ठीक है।